नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। पटना हाई कोर्ट में 68 असिस्टेंट पदों पर 27 अगस्त तक करे आवेदन। ग्रेजुएशन और कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार की होगी भर्ती। बिहार में वाहन परमिट बनवाने वालों के लिए बड़ा बदलाव। अब नहीं देना होगा शपथ पत्र। परिवहन विभाग ने आसान की प्रक्रिया। बिहार में जल्द बनेगी फिल्म सिटी। भोजपुरी के साथ अंगिका, मघी, बजिकौर, मैथिली में भी बनेगी फिल्में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कलाकारों से स्थान चिन्हित करने का किया आग्रह। बिहार के 50 स्टेट हाईवे और 45 बड़े पुलों पर टोल को लेकर के सर्वे पूरा। 7 दिन तक कैमरों से वाहनों की गिनती। रिपोर्ट के बाद तय होगा कहां लगेगा टोल। बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। अब हर बार नहीं बदली जाएगी सर्विस केबल। बिना अनुमति केबल बदलने और मनमाने शुल्क पर लगेगी रोक। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 1075 बसों में बिना टिकट कर सकेगी सफर। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक मिलेगा मुफ्त यात्रा। दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन की धमाकेदार जीत। नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंदों में झटके 2 विकेट। एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। पटना हाईकोर्ट में 68 असिस्टेंट पदों पर 27 अगस्त तक करे आवेदन। पटना हाईकोर्ट ने ग्रुप सी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 68 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा फीस जमा करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 4 पे मैट्रिक्स के तहत 25,500 से 81,100 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की फीस 1,500 रुपए है, जबकि एससी, एसटी और पीएचयू उम्मीदवारों की फीस 750 रुपए है। उम्र सीमा पुरुषों के लिए 18 से 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 40 वर्ष है। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित होगी। आवेदन patnahighcourt.gov.in पर किया जाएगा। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करना होगा। बिहार में जल्द बनेगी फिल्म सिटी। बिहारी भाषाओं में बनेगी फिल्में। बिहार में जल्द फिल्म सिटी बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुरी फिल्म जगत के कलाकारों से फिल्म सिटी के लिए उपयुक्त स्थान मिलकर के चिन्हित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में अभिनय, निर्देशन, लेखन, संगीत और फिल्म निर्माण की प्रतिभा है और सरकार उन्हें बेहतर अवसर और जरूरी सुविधाएं देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में 54 फिल्मों की शूटिंग के लिए सरकार सहमति दे चुकी है। साथ ही भोजपुरी के अलावा अंगिका, मघी, बजिका और मैथिली भाषाओं में फिल्म निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को हर संभव सहयोग देगी। उद्देश्य बिहार की संस्कृति, विरासत और सकारात्मक छवि को दुनिया तक पहुंचाना है। परमिट बनवाने में अब नहीं देना होगा शपथ पत्र। बदली व्यवस्था। बिहार में वाहन मालिकों के लिए परमिट से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया गया। परिवहन विभाग ने परमिट संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए शपथ पत्र देने की अनिवार्यता खत्म कर दी। अब वाहन मालिकों को इसके बदले स्व अभिप्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य जमा करने होंगे। विभाग का कहना है कि इससे परमिट से जुड़े काम आसान और सुविधाजनक होंगे। कागजात का सत्यापन वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सेवाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को शपथ पत्र की जगह स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश दिया। इससे वाहन मालिकों को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। बिहार के 50 स्टेट हाईवे और 45 पुलों पर टोल का सर्वे पूरा। बिहार के 50 स्टेट हाईवे और राज्य सरकार के अधीन 45 बड़े पुलों पर टोल टैक्स को लेकर के सर्वे पूरा हो गया।
7 दिनों तक कैमरों से वाहनों की आवाजाही रिकॉर्ड की गई है और अब रिपोर्ट तैयार की जा रही। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किन सड़कों और पुलों पर टोल वसूला जाएगा। बड़ी राहत यह है कि निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के अनुसार केवल व्यावसायिक वाहनों से शुल्क लेने का प्रस्ताव है। टोल की दर वाहन के प्रकार और सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय होगी। रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी से अंतिम फैसला होगा। अब मनमाने तरीके से नहीं बदलेगी मीटर की सर्विस केबल, नया नियम। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। अब स्मार्ट मीटर लगाते समय हर बार सर्विस केबल बदलना जरूरी नहीं होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि केबल बदलने का फैसला तय तकनीकी मानकों के आधार पर होगा। इसकी जांच जूनियर इंजीनियर खुद करेंगे और जरूरत होने पर कारण सहित रिपोर्ट देंगे। जेई के हस्ताक्षर के बिना केबल बदलने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आयोग ने बिजली कंपनियों को नया एसओपी बनाने का निर्देश दिया, जिसमें केबल बदलने की स्थिति और शुल्क स्पष्ट होगा। फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं से केबल बदलने के लिए 600 रुपए तक लिए जा रहे। इससे मनमानी और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने की उम्मीद है। बिहार में ऑनलाइन होगी जमीन रजिस्ट्री, 500 रुपए हुआ सर्विस चार्ज। बिहार में जमीन और संपत्ति के निबंधन को जल्द पेपरलेस और आसान बनाने की तैयारी है। नई व्यवस्था में दस्तावेजनवीस और कातिब डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए दस्तावेजों का निबंधन कर सकेंगे। विभाग सेवा प्रदाताओं को यूजर आईडी और नई प्रणाली का प्रशिक्षण देगा। संपत्ति का नक्शा, पक्षकारों के हस्ताक्षर और संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जा सकेगी। मॉर्गेज और लीज डीड के लिए भी सॉफ्टवेयर में सुविधा जोड़ी जाएगी। सेवा प्रदाताओं के लिए सर्विस चार्ज 1000 रुपए से घटा करके 500 रुपए करने पर सहमति बनी। साथ ही स्टैंप खरीद और लेन देन के लिए वॉलेट खाते की व्यवस्था होगी। उत्तराधिकारी को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस देने और कल्याणकारी योजनाओं पर भी विचार होगा। बिहार के 4 शहरों में लगेंगे सीबीजी प्लांट, कचरे से बनेगी गैस। बिहार के 4 शहरों मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर और बिहार शरीफ में गीले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निकाय तेल और गैस कंपनियों के साथ 25 साल का समझौता करेंगे। निकाय जमीन, जैविक कचरा और जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि प्लांट का निर्माण और संचालन कंपनियां करेगी। तैयार गैस और अन्य उत्पादों की बिक्री भी कंपनियां करेगी। 25 साल बाद प्लांट का संचालन, रखरखाव और उससे होने वाली आय पर नगर निकायों का अधिकार होगा। इससे गीले कचरे के निस्तारण के साथ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। SC/ST महिलाओं के अंतरजातीय विवाह पर बिहार सरकार देगी 2.5 लाख। बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार अगर SC/ST वर्ग की महिला अंतरजातीय विवाह करती है तो राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पहले राज्य सरकार 1 लाख रुपए की मदद देती थी, जबकि केंद्र की ओर से 1.25 लाख रुपए सहायता का प्रावधान बताया गया था। सरकार का कहना है कि बड़ी सहायता से पात्र दंपतियों को शादी के बाद आर्थिक सहारा मिलेगा और जातिगत भेदभाव कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और राशि भुगतान से जुड़े विस्तृत नियम स्पष्ट नहीं है। इनकी जानकारी सरकार के आधिकारिक गाइडलाइंस जारी होने के बाद मिलेगी। एम्स पटना में अब बांह ट्रांसप्लांट की होगी सुविधा, देश में बनेगा खास केंद्र। में अंग प्रत्यारोपण के साथ अब बांह ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SOTO को आवेदन भेज दिया है। अनुमति मिलने के बाद एम्स पटना देश के चुनिंदा सरकारी संस्थानों में शामिल हो सकता है, जहां बांह प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी। हर साल करीब 5 से 6 मरीज बांह ट्रांसप्लांट की जरूरत लेकर के पहुंचते हैं। यह जटिल सर्जरी करीब 8 से 10 घंटे चलती है और इसमें प्लास्टिक सर्जरी, माइक्रोवस्कुलर, ऑर्थोपेडिक और रिहेबिलिटेशन विशेषज्ञों की टीम लगेगी। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को लंबे समय तक दवाई और फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी। बीपीएससी टीआरई 4 छात्रों की मांगों पर बवाल, पुलिस से हुई झड़प।
पटना में बीपीएससी टीआरई चार्ट को लेकर के छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र पीटी मेंस से निगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। 25 अगस्त को एबीएसयू के छात्रों ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की। जेपी गोलंबर पर सीआरपीएफ तैनात रही। छात्र बैरिकेडिंग तोड़ करके डाक बंगला पहुंचे, जहां धक्का मुक्की के बाद वाटर कैनन और लाठीचार्ज हुआ। एक छात्र घायल हुआ और छात्रा बेहोश हो गई, जबकि पत्थरबाजी में डीएसपी समेत पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और बख्तरबंद वाहन भी बुलाया गया। बीपीएससी अधिकारी के विवादित बयान पर माफी और निलंबन का आदेश हुआ। इसी बीच बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी, परीक्षा में देरी, फीस वृद्धि और सत्र पिछड़ने को लेकर के प्रदर्शन किया है। वहां भी झड़प, लाठीचार्ज और तोड़फोड़ हुई। नवादा में 27 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। नवादा में 27 अगस्त 2026 को एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित होगा। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के निर्देश पर जिला नियोजनालय इसका आयोजन गोनावा स्थित संयुक्त श्रम भवन सरकारी आईटीआई कैंपस के पास करेगा। मेले में बिहार और दूसरे राज्यों की करीब 25 से 30 कंपनियां शामिल होने की उम्मीद है। गैर मैट्रिक से लेकर के उच्च शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। केवाईपी, डोमेन, आरटीडी, पीएमकेवीवाई और पीएमकेके से प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकेंगे। स्वरोजगार और कौशल विकास की जानकारी भी मिलेगी। भाग लेने के लिए बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। अभ्यर्थी बायोडाटा, प्रमाण पत्रों की प्रतियां और फोटो लगाएं। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। बिहार में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 1075 बसों में यात्रा होगी फ्री। रक्षाबंधन पर बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की विशेष सुविधा दी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की करीब 1075 बसों में महिलाएं 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक बिना टिकट यात्रा कर सकेगी। यह सुविधा एसी, नॉन एसी, डिलक्स, पीएमई बस और पीपीपी मोड सहित निगम की सभी श्रेणी की बसों में लागू रहेगी। महिलाएं ऑफिस, कोचिंग और बाजार जाने के लिए भी मुफ्त सफर कर सकेगी। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य बहनों को भाइयों तक सुरक्षित और बिना आर्थिक बोझ पहुंचाना है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। बिहार के 19 जिलों में 1 सितंबर से खाद खरीद का नया सिस्टम होगा लागू। बिहार में किसानों को खाद की बिक्री और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए FSAS यानी कि फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। दूसरे चरण में 1 सितंबर से 19 जिलों, जिसमें अररिया भी शामिल है, उसमें यह डिजिटल सिस्टम शुरू होगा। इसके जरिए IFMS और एग्रीस्टेक को जोड़ करके खाद खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा। 25 अगस्त से अधिकारियों, कर्मचारियों और खाद विक्रेताओं का प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिलों में मास्टर ट्रेनर, हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री को अपडेट करने और POS मशीनों को भी तैयार करने का निर्देश है। उम्मीद है कि नई व्यवस्था से खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को खाद खरीदने में आसानी होगी। बिहार में बनेंगे 725 आधुनिक ग्रामीण हाट, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में आधुनिक हाट बाजार विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 20 डेसिमल से अधिक क्षेत्रफल वाले हाटों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य स्तर पर 725 संभावित स्थलों की सूची भेजी गई थी, जिनमें से जिलों में समीक्षा के बाद 207 कार्यान्वयन योग्य स्थलों की जाँच की गई है। पहले चरण में इन हाटों से संयुक्त वेंडर प्लेटफॉर्म, पेवर ब्लॉक और अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि परियोजना में नाबार्ड की वित्तीय और तकनीकी भागीदारी होगी। आधुनिक हाट बनने से किसानों, स्थानीय उत्पादों और जीविका दीदियों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का स्थायी मंच मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 211 नए कॉलेजों के लिए जल्द मिलेगी जमीन, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 211 नए डिग्री कॉलेजों के स्थायी परिसरों के लिए जल्द भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि 68 कॉलेजों के लिए भूमि विवरण मिल चुका है, जबकि 143 कॉलेजों का मामला लंबित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 5 एकड़, शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ और पटना शहर में 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया। प्रखंड मुख्यालयों के पास सरकारी या फिर गैर मजरूर आम जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए गए। विकास कार्य और भूमि हस्तांतरण में लापरवाही पर सख्ती की चेतावनी दी गई है। वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में 2.59 करोड़ लोगों की
2.59 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हुई। अभिनेता संजय मिश्रा अपनी पहली उड़िया रोमांटिक ड्रामा फिल्म मधुमालती की शूटिंग के दौरान भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपनी यात्रा को शानदार और विशेष बताया। मिश्रा ने कहा कि मंदिर में दर्शन के दौरान बारिश हुई और भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रही। दर्शन के बाद उन्हें महाप्रसाद मिला, जिससे उन्होंने बेहद खास अनुभव बताया। उन्होंने भुवनेश्वर की स्वच्छता की भी तारीफ की। संजय मिश्रा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग कोणार्क में चल रही और वह पहले भी वहां जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में यह उनकी आखिरी यात्रा नहीं है। मधुमालती दशहरा 2026 के दौरान रिलीज होने वाली है। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चार धाम तीर्थ है। पीपीयू के पीएचडी छात्रों के लिए बड़ी खबर, आज से खुला पोर्टल। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने पीएचडी की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए शोधार्थियों को आखिरी मौका दिया। विश्वविद्यालय का पीएचडी पोर्टल आज से 29 अगस्त तक खुला रहेगा। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राजीव रंजन ने सभी शोधार्थियों से निर्धारित समय में पंजीकरण पूरा करने की अपील की। नए छात्र पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले से पंजीकृत छात्रों को नई स्लिप डाउनलोड करके पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका मिलान करना होगा। किसी भी तरह की विसंगति मिलने पर पीएचडी सेक्शन में आवेदन करना होगा और पुरानी नई दोनों स्लिप जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 29 अगस्त के बाद किसी भी सुधार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वच्छ हवा की रेस में पटना आगे, वार्ड 9 ने हासिल की राष्ट्रीय पहचान। पटना नगर निगम के स्वच्छ हवा और वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में वार्ड संख्या 9 ने देश भर के करीब 7,500 वार्डों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए चयनित वार्डों में जगह बनाई। सर्वेक्षण में पटना से वार्ड 43, वार्ड 9 और वार्ड 34 की अनुशंसा की गई थी। अब विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम देश के चयनित 27 वार्डों का फील्ड वेरिफिकेशन करेगी। इसमें कचरा प्रबंधन, निर्माण, अपशिष्ट, हरित क्षेत्र, प्रदूषण नियंत्रण और जन जागरूकता जैसे मानकों की जांच होगी। इसके बाद प्रत्येक श्रेणी से 3-3 बेहतर वार्ड चुने जाएंगे। नगर निगम ने लोगों से कचरा नहीं जलाने, प्रदूषण जांच कराने और पौधारोपण में सहयोग की अपील की है। कुशल युवा कार्यक्रम पर सरकार का बड़ा बयान, अफवाहों पर लगा विराम। बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम को लेकर के फैल रही अफवाहों और भ्रामक खबरों को खारिज करते हुए युवाओं से उन पर ध्यान नहीं देने की अपील की। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के अनुसार प्रशिक्षण सरकारी आईटीआई, प्रखंड कौशल विकास केंद्रों और ब्लॉक स्तरीय सरकारी कॉलेजों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, नेटवर्किंग, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टैली, विदेशी भाषा, होम नर्सिंग, मेडिकल टेक्निक, लैब टेक्निक, ब्यूटी, वेलनेस और बेकरी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा। पुराने और अनुभवी केंद्र संचालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। उद्देश्य युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। चार्जिंग पोर्ट में गंदगी भी बना सकती है बड़ी परेशानी। अगर फोन की चार्जिंग के दौरान केबल बार बार निकल रहा तो जरूरी नहीं कि चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया है। पोर्ट के अंदर जमा धूल, मिट्टी और कपड़ों के रेशे कनेक्शन को कमजोर कर सकते हैं। खराब या फिर घटिया क्वालिटी की केबल भी इसकी वजह हो सकती है। लंबे समय तक इस्तेमाल और केबल को जोर से या फिर टेढ़े तरीके से निकालने से पोर्ट के कनेक्टर घिस सकते हैं। सफाई करते समय पिन या फिर सुई जैसी नुकीली धातु का इस्तेमाल ना करें। पहले दूसरी अच्छी क्वालिटी की कंपैटिबल केबल से जांच करें। समस्या बनी रहे तो केबल हल्के हिलाने पर डिस्कनेक्ट हो या फिर चार्जिंग बार बार बंद हो तो सर्विस सेंटर में पोर्ट की जांच करवाएं। अच्छी केबल इस्तेमाल करें और पोर्ट को धूल से बचाएं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में और अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं बक्सर, गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लोगों को गरज चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बिहार ने रचा इतिहास, पीएमएफएमई में मिला बेस्ट स्टेट का सम्मान। बिहार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण
उद्यन उन्नयन योजना यानी कि पीएमएफएमई के तहत सर्वाधिक स्वीकृतियां मिलने पर नई दिल्ली में बेस्ट स्टेट सम्मान से नवाजा गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने उद्योग विभाग के निदेशक अमर समीर को यह सम्मान प्रदान किया। यह उपलब्धि राज्य के छोटे खाद्य उद्यमियों और सूक्ष्म कारोबार को बढ़ावा देने के प्रयासों की पहचान मानी जा रही। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने इसे उद्यमियों की मेहनत और क्षमता का सम्मान बताया। पीएमएफएमई के जरिए छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, ब्रांडिंग, आधारभूत संरचना और बाजार से जुड़ने में सहयोग मिलता है। इससे स्थानीय संस्थानों आधारित उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन सेमीफाइनल में पहुंचा, वैभव ने झटके 2 विकेट। दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। ईस्ट जोन ने पहली पारी में 467 रन बनाए, जिसमें शहबाज अहमद ने शानदार 167 और सुदीप कुमार घरामी ने 146 रन बनाए। शहबाज ने गेंद से भी कमाल करते हुए पहली पारी में 3 विकेट लिए। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी में सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में 11 रन देकर के 2 विकेट झटके। उन्होंने महज 4 गेंदों के भीतर 2 विकेट हासिल किए। अनुकूल रॉय ने 5 विकेट लेकर के टीम की जीत में अहम योगदान दिया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1934 में प्रसिद्ध शिक्षाविद, रचनाकार और बांग्ला कवि संगीतकार अतुल प्रसाद सेन का निधन हुआ। 1948 में प्रसिद्ध मराठी लेखक और नाटककार कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर का निधन हुआ। 1964 में चर्चित साहित्यकार दिनेश रघुवंशी का जन्म हुआ, जिन्होंने गीत और गजल के क्षेत्र में पहचान बनाई। 1972 में हिंदी सिनेमा के सहायक अभिनेता इंद्र कुमार का जन्म हुआ। 1987 में भारतीय निशानेबाज जीतू रॉय का जन्म हुआ। वहीं 2012 में प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार ए.के. हंगल का निधन हुआ। सीटेट सितंबर 2026 परीक्षा टली, 1 सितंबर तक भर सकेगी आवेदन। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर। सीबीएसई ने 6 सितंबर को प्रस्तावित सीटेट परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड ने इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी है। जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर सके थे, उनके लिए 25 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन विंडो दोबारा खोला गया है। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। नई परीक्षा तिथि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद घोषित होगी। सिटी स्लिप परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में अपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, आर्यभट्ट किस राजवंश के शासनकाल में फले फूले? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है नंदा, ऑप्शन डी है चोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त। हमारा दूसरा सवाल है कि अकबर की सेनाओं को पराजित करने के बाद किस सम्राट ने हिंदू राज की स्थापना की? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है जयमल राठौर, ऑप्शन सी है हेमू, ऑप्शन डी है पत्ता सिंह सिसोदिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेमू। हमारा तीसरा सवाल है कि गुरुद्वारा गोविंद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा। हमारा चौथा सवाल कि बिहार से पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है श्याम नारायण सिंह, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी गौरी शंकर सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। हमारा पांचवा सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है रामचरितमानस, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी हनुमान चालीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाभारत। हमारा छठा सवाल है कि शेरशाह सूरी ने किस धातु से बने सिक्के प्रचलन में लाए? ऑप्शन ए है केवल चांदी और तांबा, ऑप्शन बी है केवल सोना और चांदी, ऑप्शन सी है सोना, चांदी और तांबा, ऑप्शन डी है सोना और तांबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोना, चांदी और तांबा। हमारा आखिरी सवाल है कि पोंग बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है यमुना या फिर ऑप्शन डी चेनाब।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्यास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, प्रदीप पंडित, संजीव कुमार, परवेज अंसारी, पंचवानंद सिंह, गीता देवी, रजनीश कुमार, दीपक कुमार, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, कृष्णा प्रसाद, ओम कुमार, सागर कुमार, राजवेंद्र ताती, रामकिशोर महतो, रंजीत कुमार, अशोक कुमार, राम प्रवेश यादव, विकास कुमार, रंजीत मिश्रा, मंटू सोनी, लक्ष्मी मेहता, रोशन कुमार, राम प्रकाश शर्मा, जगन्नाथ शाह, राजू शर्मा, गायत्री देवी, मुन्ना प्रसाद, नौशाद रजा, सिंकू कुमारी, रमेश कुमार, एहसान अंसारी, पंकज कुमार, गुड्डू कुमार, अंशु कुमार, रेखा देवी, हरेंद्र सिंह, विनोद शाह, संजय कुमार शर्मा, अमरजीत कुमार, कौशलेंद्र कुमार, अंशु कुमारी, केशव कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से किस मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए सबसे बेहतर काम किया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।